देखिए लाज बचा ली है आज, लाज बच गई इंडिया की। मैं यही कहूंगा क्योंकि गाबा का गुरूर जो है ना वो तोड़ने का सपना लेके हम आए थे, लेकिन आज हमारा गुरूर टूटते टूटते बच गया और वो बचाया हमारे पुछल्ले बल्लेबाजों ने। हालांकि वो बल्लेबाज हैं कि नहीं इस पर मैं अभी आपसे बात करूंगा, लेकिन उन्होंने आज हमारी लाज बचा ली है। नमस्कार, मेरा नाम अमित शाह है। आप मुझे ब्रिस्बेन के इस गाबा स्टेडियम के बाहर से देख रहे हैं और देखिए बात हम ये करना चाहते हैं कि गाबा का गुरूर तोड़ने की हम बात करते हैं हर बार, लेकिन अगर इस तरीके से खेलेंगे तो कैसे टूटेगा। कल ही मैंने बड़े हार्श शब्दों में आपसे कहा था, बड़े कठिन शब्दों में मैंने मैच का विवरण करते हुए आपको बताया था कि ऐसा खेलेंगे तो कैसे होगा, लेकिन आज भी ठीक उसी तरीके का प्रदर्शन हुआ है भाई दोस्तों, और कप्तान की तरफ से ही हुआ है। कप्तान हालांकि शुभमन गिल, ऋषभ पंत और विराट कोहली ये तो सिंगल डिजिट में आउट हुए थे, लेकिन कप्तान ने उनसे एक पायदान आगे जाके 10 रन बनाए। आपको शोभा देता है, आप टीम के कप्तान हैं। आपको पता था टीम कितनी दयनीय परिस्थिति में है और आपको यह भी पता था कि जो है वो बारिश आने वाली है। हालांकि बारिश के आसार जो थे वो 100% थे, 100% बारिश आपको बता रही थी, लेकिन आज मैदान में उतना गेम जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। बल्लेबाजों को रन बनाने गनीमत समझिए। रविंद्र जडेजा टीम में थे, केएल राहुल के साथ उन्होंने पार्टनरशिप अच्छी बनाई। 67 रन की पार्टनरशिप उनके बीच में बनी, जो हाईएस्ट रन की पार्टनरशिप है। वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को सम्मानजनक स्कोर इसलिए मैं कहूंगा कि जब तक वो आउट हुए तब तक जो है आपकी टीम का फॉलो ऑन के नजदीक भी टीम नहीं पहुंची थी। नीतीश रेड्डी की भी मैं सराहना करना चाहूंगा, 16 रन उन्होंने भी बनाए, लेकिन सामने वाले छोर पर जो बल्लेबाज थे वो रन बनाते गए और आपके लिए एक सदी हुई इनिंग जो टीम इंडिया एक कह रही थी कि 245 रन का जो उनको टारगेट अचीव करना था, वहां पर टीम इंडिया ने वो टारगेट अचीव करने की तरफ आगे बढ़ते गए। लेकिन एक मामला ऐसा आ चुका था, मोहम्मद सिराज आउट होने के बाद आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ये दो खिलाड़ी आए थे और ऐसा लग रहा था कि ये दो प्लेयर्स भारत की नैया पार कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन पर्थ में जिस तरीके से बुमराह को सवाल पूछा गया था और कल भी एक साथी भारतीय पत्रकार ने सवाल पूछा था उनके बल्लेबाजी पर, आज उन बल्लेबाजी को पूरी तरीके से अपने विधान को, अपने वर्ड्स को पूरी तरीके से न्याय देते हुए आज उन्होंने उस पारी जो उप कप्तान को जो पारी खेलनी चाहिए वो पारी उन्होंने खेली। छक्का लगाया है जो हुक करके, मतलब मुंह से आ और वाह दोनों चीजें निकल गई। आ इसलिए कि हमें लगा कि अगर कोई बाउंड्री लाइन पर फील्डर हो तो, लेकिन वाह इसलिए निकली कि गेंद ने जब सीमा रेखा के बाहर चली गई तो तमाम पत्रकार जो प्रेस बॉक्स में बैठे हुए थे तालियां उन्होंने बजाई, और ये तालियां एक तमाचा था भारतीय तमाम प्रमुख बल्लेबाजों पर कि अगर पुछल्ले बल्लेबाज ऐसा शॉट खेल सकते हैं तो आप क्यों नहीं खेल सकते। देखिए केएल राहुल की जितनी तारीफ की जाए, मैं हरदम उन्हें मैं संकट मोचक कहता हूं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने सैकड़ा लगाया था नंबर 6 में जाकर के। यहां पर मैं पर्थ की इनिंग की बात करूंगा, बेहतरीन खेले थे वो, लेकिन पर्थ का विकेट जो है ना वो स्लो था, तो उस इनिंग की भी मैं सराहना करूंगा। लेकिन उसके बाद यहां जब जरूरत थी आपको गावा में जरूरत थी, केएल राहुल खड़े रहे। अंगद जैसे अपना पैर जमा करके खड़े रहते हैं, 1 इंच भी पैर नहीं हिलता था अंगद का, ठीक उसी तरीके से केएल राहुल ने विकेट पर डट के वो खड़े रहे। रविंद्र जडेजा के साथ काफी बेहतरीन पार्टनरशिप उन्होंने की और उसके बाद जडेजा और रेड्डी की पार्टनरशिप हुई। लेकिन जिस पार्टनरशिप ने आज मन मोह लिया, देखिए हल्की हल्की मुस्कान मेरे चेहरे पर है, इतनी नहीं है, मैं गुस्सा अभी भी हूं, अभी भी मुझे गुस्सा है जिस तरीके से कल था, लेकिन आज आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह की पारी ने मुझे कहीं ना कहीं इस टीम के मतलब खुश कर दिया। और आकाशदीप सही मायने में ऑलराउंडर कहूंगा मैं। अगर आप भारत का संक्षिप्त स्कोर कार्ड देखें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर आकाशदीप है। 27 रन उन्होंने बनाए हैं और अभी भी वो नाबाद हैं, अविजित हैं। कल उनके पारी से और उनके बल्ले से और भी रन आ सकते हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि उनकी बल्ले से और रन आए
और भारत जो है वो थोड़े नजदीक पहुंचे। लेकिन देखिए, एक समय तो मामला ऐसा हो गया था कि भारत पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा था। ये दोनों ही ये गेंदबाजों ने जो है वो रन का आंकड़ा जो है वो कम करते गए, धैर्यपूर्ण खेलते गए। पैट कमिंस को उन्होंने मारा, नेथन लायन की गेंदबाजी पर स्कोर किया, शॉट्स लगाए, बाउंड्री लगाई, छक्के 2 लगाए दोनों ही बल्लेबाज ने, और कहीं ना कहीं टीम इंडिया को जो है संकट से उबारा है। ये बात आपके बल्लेबाजों को कब पता चलेगी, कब उनको अकल आएगी, कब उनकी आंखें खुलेंगी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अगर आपके गेंदबाज आ रहे हैं, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि मैं बल्लेबाज हूं, तो वो बल्लेबाजी का प्रदर्शन वो मैदान में भी दिखाते हैं। आपने फॉलो ऑन तो उबाल लिया है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के कोच आए थे, डैनियल विटोरी गेंदबाजी कोच, उन्होंने बात बताई कि देखिए, जॉश हेजलवुड भले ना हो, लेकिन हम भारत को फॉलो ऑन देने वाले थे, क्योंकि उनको पता है कि देखिए, अगर भारतीय टीम ऑल आउट हो जाती और उनकी दूसरी पारी भारतीय टीम की यहाँ आती, दिन के अंत तक वो 2 विकेट ले लेते टीम इंडिया के, क्योंकि उनको मालूम है दबाव टीम इंडिया पे है, दबाव बल्लेबाजों पर है। लेकिन गनीमत और हमारे लिए काफी अच्छी चीज भी हुई कि फॉलो ऑन नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया को कल दोबारा बल्लेबाजी करने उतरना पड़ेगा जब भारतीय टीम ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन इस भारतीय टीम का ये जो पुछल्ली आखिरी जोड़ी है, उनका यही लक्ष्य होगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा टीम को खेल पाए, क्योंकि कल भी बारिश है। और ऑस्ट्रेलिया के सामने देखिए, ऑस्ट्रेलिया के खेमे भी ये चीज चल रही है, क्योंकि डैनियल विटोरी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जितने रन बना पाए उतने रन बना के टीम इंडिया को वो खेलने देंगे, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करेंगे। भले ही उनका एक गेंदबाज नहीं है जॉश हेजलवुड, गेंदबाजी डिपार्टमेंट पर लोड आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन यहां से वो मैच जीतने जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम भारतीय टीम पर प्रेशर देंगे तो मेलबर्न में उन पर और दबाव बनाया जा सकता है। सिडनी का मैच जो है, अभी भी अंदेशा जताया जा रहा है कि बारिश है, तो सिडनी में क्या होगा ये नहीं पता। लेकिन भारतीय टीम की लाज बचा ली आज गेंदबाजों ने, बल्लेबाजों के कानों पर जू भी नहीं रेंग रही है। यहां से आप ये समझिए, आंखें खुलनी चाहिए। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर कभी नहीं छोड़ते थे, ऐसी पोजीशन में विकेट पर खड़े रहते थे। गंभीर अगर अपनी थोड़ी एक्सपीरियंस इन तमाम बल्लेबाजों को अगर शेयर करें, क्योंकि देखिए, गंभीर को टास्क मास्टर कहा जाता है, बड़ा तीखा बोलते हैं। अगर इस ड्रेसिंग रूम में, अब तक तो उन्होंने तीखा कहा ही होगा, लेकिन अगर ये बातें अगर उनके खिलाड़ियों के कानों में नहीं पड़ रही है तो आप उन्हें ड्रॉप कर दीजिए। देखिए, वैसे भी हम हार तो रहे थे, आज आपके गेंदबाजों ने आपको बचा लिया। अगर आप हार रहे थे तो आप यंगस्टर्स को लेकर हारिए ना, कम से कम आपके बल्लेबाजों की इज्जत तो बच जाएगी। यहां आपको संकट से उबारा है आपके गेंदबाजों ने। बल्लेबाजों, अगर आप सुन रहे हो तो अभी भी आपको जो है, आपको नींद से जगाने के लिए क्या उपाय करा जाए या बताइए, तो उपाय करने के लिए तमाम लोग तैयार हैं। भारतीय समर्थक भी तैयार है, हम भी तैयार हैं, तमाम लोग तैयार हैं। देखिए, ये थोड़ी आपको हार्श लाइन लगेगी, ये थोड़ी आपको तीखे शब्द लगेंगे, चाहे खिलाड़ियों को हो, चाहे क्रिकेट समर्थकों को हो, सभी के लिए हो, लेकिन ये चीजें बोलनी पड़ेंगी, क्योंकि अब मैच ऐसे नाजुक स्थिति पर, ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आ पहुंची है, दोनों टीम एक एक पायदान पर है, और चौथा मैच जो है, तीसरा मैच जो है, ये काफी निर्णायक परिस्थिति में है। अगर यहां भारत हार जाता तो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में आपको जीतने नहीं देता, जो मैं हर वक्त बोल रहा हूं। तो यहां से अगर ड्रॉ करते हैं और हमारे गेंदबाजों के भाग खुलते हैं, हमारे बल्लेबाजों के भाग खुलते हैं, तो हम मेलबर्न में जो है वो गढ़ जीत पाएंगे। याद करिए वो पारी, याद करिए वो अजिंक्य रहाणे की इनिंग। और यहां मैं इस गाबा में मिस कर रहा हूं 2 खिलाड़ियों, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा। ये दोनों ही अगर खिलाड़ी होते तो भारत इतनी खराब परिस्थिति में नहीं होता। देखिए, अब वो दोनों तो टीम में नहीं है, अब सिलेक्टर को भी कहीं ना कहीं गलती अब एहसास हो रहा होगा। दक्षिण अफ्रीका में भी एहसास उनको होना चाहिए था, क्योंकि वहां भी भारत की ऐसी परिस्थिति हो गई थी। ये तो गनीमत समझिए, केप टाउन टेस्ट में भारत ने अच्छा कर दिया और श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर हुई। लेकिन आपको अनुभवी खिलाड़ी चाहिए। अगर आप ओवरसीज टूर पे आ रहे हो
जो टेस्ट क्रिकेट की गंभीरता को समझे। इन खिलाड़ियों को गंभीरता कब समझेगी हमें नहीं पता, लेकिन अब यही उम्मीद करते हैं कि कल अगर भारत की बल्लेबाजी आए तो स्कोर बोर्ड पर आपके विकेटों के आगे कम विकेटें लिखी हो, और अगर बल्लेबाजी में सीनियर खिलाड़ी आते हैं तो उनके बल्ले से अर्धशतक लगे। शतक तो नहीं लगेंगे क्योंकि बारिश होने वाली है, अर्धशतक तो जरूर लगे, ताकि वही मोमेंटम जो हम आगे मेलबर्न तक ले जाए। और ये भारतीय टीम को याद करना चाहिए कि 2021 टूर पर 36 रन के एडिलेड के ऑल आउट के बाद मेलबर्न में जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे ने शतक लगाया था, टीम जीती थी। वही मुंबई के अजिंक्य रहाणे से थोड़ा सबक लेकर के रोहित शर्मा को कुछ चीजें करनी पड़ेंगी ताकि बतौर कप्तान उनकी लाज बचे और बतौर बल्लेबाज उनकी लाज बचे। अन्यथा तमाम लोग जो है वो रोहित को टेस्ट मैच से थैंक यू करने की बात कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि रोहित का थैंक यू होना चाहिए। भले ही खिलाड़ियों के खराब दिन आते हैं, हर एक के आए हैं। विराट को भी कई मौके मिले थे टेस्ट मैच में, 3.5 साल उनको मौके मिले हैं। विराट के बल्ले से भी रन नहीं आए थे, रोहित के बल्ले से भी। देखिए रोहित ऐसा खिलाड़ी है कि एक पारी की उम्मीद है, तो एक पारी हम चाहते हैं कि मेलबर्न में आए और उसके बाद भारत यहां से अगर ड्रॉ करता है तो मेलबर्न में भारत जीते और श्रृंखला 2-1 से मेलबर्न में आगे हो। यही उम्मीद करते हैं हम, और हम कुछ नहीं कहना चाहते। लात बचा ली है बुमराह और आकाशदीप ने, और मैं ये चाहता हूं कि अगर इसी तरीके का मोमेंटम रहा तो अगर आप आकाशदीप के बल्ले से भी अर्धशतक देख पाएंगे। अगर उन्हें लगा दिया तो हम सभी खुश होंगे। बस यही उम्मीद के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। आपका दोस्त अमित शाह फिलहाल इजाजत लेता है गाबा के इस मैदान से, लेकिन आपने अगर आपके चैनल को अभी तक, आपके प्यारे स्पोर्ट्स तक को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मैच के दिनों में सुनील गावस्कर के भी एक्सपर्ट एडवाइस सुनने मिलती है आज तक और स्पोर्ट्स तक पर। तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दें ताकि आपको हमारा नया वीडियो सबसे पहले मिले। फिलहाल हम आपसे इजाजत लेते हैं। आपका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।